व्यक्तिगत रूप से यीशु मेरे लिए कौन है। तो रिट्रीट के समय में हम अपने आप से हम पूछते हैं और अपने जीवन के ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं। ये बाइबल पासेज पढ़ना, बाइबल के ऊपर मनन चिंतन करना, मेडिटेट करना, ये सब बहुत आसानी है, क्योंकि ये लिखित वचन पर मनन चिंतन करना सब बहुत आसानी है, क्योंकि प्रभु ने बहुत चिन्ह चमत्कार सब प्रकट किया है। हम उसके ऊपर सब गर्व करते हैं, हम खुशी से वचन पढ़ते हैं, वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है कि अपने जीवन के बारे में सोचना, अपने जीवन के ऊपर मनन चिंतन करना, अपने जीवन के बारे में मेडिटेट करना और अपने आप से पूछना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग हंस रहे हैं हमें बोलने से, फादर जी क्या बोल रहे हैं, तो अपने जीवन के ऊपर क्यों हमें ऐसे मनन चिंतन करना है। हम सब सुबह सुबह, सिस्टर लोग सब हर दिन सुबह हमारा मेडिटेशन समय सब है, तो हम लोग एक पासेज सब पढ़ते हैं, उस दिन का रीडिंग सब पढ़ के हम रोज़ उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब बहुत अच्छा है। लेकिन कम से कम सप्ताह में एक दिन हम एकदम मौन रहकर भक्ति भाव से हम हमारे जीवन के ऊपर भी हम सारा मनन चिंतन करना चाहिए और अपने आप से हम पूछना चाहिए, हम मेरे लिए सच में यीशु कौन है मेरे लिए। हु इज़ जीसस टू मी पर्सनली, हु इज़ जीसस टू मी पर्सनली। और ईश्वर के सामने मैं कौन हूँ, हु आम आई बिफोर द लिविंग गॉड। योहन के समाचार के अध्याय 1 के वचन 29, जॉन 1:29, योहन के सुसमाचार अध्याय 1 के वचन 29 में हम पढ़ते हैं, जॉन 1:29 में हम पढ़ते हैं, योहन के सुसमाचार अध्याय 1 के वचन 29, 39 में है, 39 में 29 में हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपने और आते देखा और कहा, देखो यह ईश्वर का मेमना है जो संसार का पाप हरता है। जॉन 1:29 में लिखा है, दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो यह ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हरता है। तो योहन ने ईसा को इस दुनिया के पाप हराने वाले ईश्वर के मेमने के रूप में योहन स्वीकार किया, पहचान लिया है। तो योहन के लिए यीशु ईश्वर का मेमना है। ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। तो योहन के लिए यीशु ईश्वर का मेमना है। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं, ये वचन जब हम सुनते हैं, ये वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, तब हम अपने आप से पूछना चाहिए, तो यीशु अगर योहन के लिए वह ईश्वर का मेमना है, तो यीशु मेरे लिए वह कौन है। यीशु मेरे लिए कौन है। सच में वह मुक्तिदाता है, सर्वशक्तिमान है, महान और प्रतापी राजा है, लेकिन मेरे लिए वह कौन है। मेरे लिए यीशु कौन है, वह मेरे लिए क्या क्या करता है, मेरे लिए यीशु क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे लिए अगर यीशु को कुछ करना है तो मुझे क्या क्या मेरे तरफ से क्या करना है। तो यीशु को, ये ईश्वर का मेमना है, यीशु ईश्वर का मेमना है। तो ये सूचना, ये कौन योहन से कहा कि ये जो है, ये मेरे सामने जो खड़ा है, ये ईश्वर का मेमना है। कैसे योहन को पता चला कि ये ईश्वर का मेमना है।
तो कौन बोला, कहाँ से ये सूचना मिला? एक ज्ञान योहन को मिला कि ये ईश्वर का मेमना है। कैसे उनको मालूम हो गया कि यह ईश्वर की मेमना है? पुराने विधान में साल में एक बार, एक दिन मंदिर में सभी लोग एकत्र हो जाते थे, और वहाँ मंदिर में जितने भी लोग एकत्रित होते थे उन सब एक मेमने को लेके आते थे। एक मेमने को लेके आते हैं मंदिर में, उस मेमने को वेदी के सामने खड़ा करते थे, और उस मेमने के ऊपर जितने भी लोग उस मंदिर में थे सबके सब उनके पापों को उस मेमने के ऊपर हाथ रखकर छोड़ देते थे। सभी लोग मंदिर में जितने भी लोग आए थे वे सब के सब अपने पापों को, गुनाहों को, अपराधों को उस मेमने के ऊपर छोड़ देते थे, और उसके बाद उस मेमने को निर्जन प्रदेश में लेकर वहाँ छोड़ देते थे। तो ये मेमना हिंस्र पशुओं के द्वारा मारा जाता था। तो ये मेमना सबके लिए मर जाते थे, और ये मेमने के द्वारा सबको पापों की क्षमा और अपराधों की माफ़ी मिल जाते थे। पुराने विधान में एक मेमने के द्वारा, एक पशु के द्वारा, एक बलित बकरे के द्वारा लोगों को पापों की क्षमा और अपराधों की माफ़ी मिल जाते थे। इसलिए यूहन्ना जानते थे पुराने विधान में एक बकरा मरने पर लोगों के पापों को, अपराधों को, गुनाहों को अपने ऊपर लेते हुए वह निर्जन प्रदेश में जाकर वह मर जाते थे, मारा जाते थे, और उस बकरा के मृत्यु के द्वारा लोगों को पापों की क्षमा और अपराधों की माफ़ी मिल जाते थे। लेकिन नए विधान में यीशु ने, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह ने, वह ईश्वर के मेमना बनकर आया और सारी दुनिया की पापों की क्षमा के लिए, अपराधों की माफ़ी के लिए अपने आप को वह बलि चढ़ाया है। तो ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह बलित मेमना है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 के वचन 20 में हम पढ़ते हैं। लेवी ग्रंथ के अध्याय 16, लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 के वचन 20 में, 20 से लेकर वचन में हम पढ़ते हैं। वह परम पवित्र स्थान, दर्शन कक्ष और वेदी के प्रायश्चित कर चुकने के बाद दूसरे जीवित बकरा ले आने कहे। हारून अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सिर पर रखकर इस्राएलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल दे, और फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दे। इस प्रकार वह बकरा लोगों के सब अपराधों को निर्जन स्थान में ले जाएगा और वह वहाँ छोड़ दिया जाएगा। तो लेवी ग्रंथ में ये अध्याय 16 में हम बलित बकरा के बारे में हमें सूचना मिलता है। बलित बकरा है के बारे में हमें सूचना मिलता है, और बलित बकरा के द्वारा लोगों को पापों की क्षमा, अपराधों की माफ़ी मिल जाते हैं। लेकिन नए विधान में हम देखते हैं कि ईश्वर ने हम हर एक को इतना प्यार किया कि वह हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया है। हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। वह ईश्वर है, ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर के बराबर है, हीश्वर ही है। उनका सारा अधिकार था ईश्वर के बराबर करने के लिए, लेकिन फिर भी वह अपने आप को दीनहीन बनाकर वह एक दास का रूप धारण करते हुए हमारे बीच में आकर वह मनुष्य बनकर हमारे सुख में दुख में वह बराबर भाग लिया है।
तो कैसे वह दीनहीन बनकर वह विनम्रता पूर्वक हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 के 5 से लेकर वचन में मसीह की विनम्रता के बारे में हम पढ़ते हैं। मसीह की विनम्रता के बारे में हम पढ़ते हैं। जो मेमना, ये तो ईश्वर की मेमना है, वह ईश्वर की ओर आया है, लेकिन वह हमारे लिए क्या किया है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 के 5 से लेकर वचन में हम पढ़ते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ हैं, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अतोलों के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। ईसा ने अपने आप को विनम्रता पूर्वक वह अपने आप को मनुष्यों के लिए वह दास बना दिया, दास का रूप धारण किया। तो ये रिट्रीट के समय में जब हम ईसा के बारे में सुनते हैं, हम जान जाते हैं कि ईसा ने हमारे लिए क्या क्या किया है। वह ईश्वर होते हुए भी कैसे वह अपने आप को विनम्र बनाया। तो हम भी कोशिश करते हैं कि ईसा के समान, ईसा के मनोभाव को अपनाने के लिए, ईसा के सोच को अपनाने के लिए, जो तरीका से ईसा काम कर रहे थे उस तरीका को अपनाने के लिए हम भी कोशिश करते हैं। केवल वचन सुनने से, केवल वचन को अपनाने से, वचन पर मनन चिंतन करने से हमारे जीवन में हमें कोई लाभ नहीं होता। जब तक हमारे जीवन में हम परिवर्तन लाते हैं, जब जीवन में बदलाव आता है, जीवन बदल जाते हैं और ये वचन हमारे जीवन को स्पर्श नहीं करते, ये वचन के अनुसार जीने के लिए हम प्रयास नहीं करते, तब इससे कोई लाभ नहीं होता है। हम जितने भी रिट्रीट में भाग ले, हम जितने भी समय बैठकर माला विनती करें, हम जितने भी प्रार्थना भक्त कार्य सब करें, अगर ये सब हमें स्पर्श नहीं करता, एक अच्छा सच्चा इंसान नहीं बनाता और ईसा के मनोभाव को अपनाने के लिए हमें मदद नहीं करते, एक अच्छा इंसान का जो तरीका क्या है? एक अच्छा इंसान मीठी जुबान है ना, मीठी जुबान। कभी कभी मीठी जुबान, जुबान को लाल बनाने से मीठी नहीं होता है। कभी कभी लोग ऐसा है ना, जुबान को लाल बना दिया तो ऐसा नहीं है कि बातें मीठी नहीं होता है। मीठी जुबान, अच्छे आदतें, अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोगों के संगति में रहना, ये सब एक मनुष्य को अच्छा इंसान बना देता है। इसलिए कहा गया है कि बी ह्यूमन एंड बी होली। सबसे पहले तुम एक अच्छा इंसान बन जाइए, यू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। जब हम एक अच्छा इंसान बन जाए, ऐसे ही हम पवित्र बन जाते हैं, ऐसे ही हम पवित्र बन जाता है। यीशु वह राजाओं का राजा था, वह प्रभुओं का प्रभु था, वह ईश्वर था, ईश्वर का पुत्र था, उनके ऊपर सारा अधिकार था, लेकिन फिर भी वह विनम्रता पूर्वक अपने आप को मनुष्य बनाया। वह दीनहीन बन गया है, वह दास का रूप धारण किया है। तो हम भी जितने बड़े क्यों ना हो,
जितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, जितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जितने भी प्रभावशाली ताकत वाला क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम ईश्वर के समान अपने आप को हम दीनहीन बनाते हैं। हम सबों के साथ हम देते हैं, हम यीशु के समान दूसरों की तकलीफ में, दूसरों की कष्ट में, उनके परेशानी में हम उनको सहयोग देते हैं, साथ ही साथ हम सहानुभूति रखते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 में, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं यीशु सच में कौन है, यीशु सच में कौन है। यीशु के बारे में, यीशु कहाँ रहने वाले थे, यीशु कैसे यात्रा करते थे, उनका तरीका क्या था, उसके बारे में हमें सूचना मिलते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 के 11 से लेकर वचन में हम पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 के 19 से लेकर वचन में हम पढ़ते हैं। तब मैंने योहन को ऐसे, योहन का प्रकाशना है, योहन को ऐसे ईश्वर ने ऐसे उनको प्रकाशना दिया है। रेवलेशन, द रेवलेशन ऑफ जॉन, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 के 11 से लेकर। तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है, एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय और सच्चा कहलाता है। वह न्याय के अनुसार विचार और शुद्ध करता है। उनकी आंखें अग्नि की तरह दधकती और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उसके शरीर पर एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम है ईश्वर के शब्द। स्वर्ग की सेनाएं सफेद एवं स्वच्छ मलमल पहने और सफेद घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलती हैं। राष्ट्रों को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है। वह लोहा दंड से उन पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोपरूपी अंकुरी का कुंड रौंदेगा। उसके वस्त्र और उसके जंग पर एक नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसके वस्त्र पर, उसके जंग पर एक नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु वह हमारे जीवन के हर पल हर समय वह हमारे हृदय के द्वार पर वह खड़खड़ाते हैं, वह खड़खड़ाते हैं हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे जीवन के सुख में दुख में भाग लेने के लिए, हमें शक्ति प्रदान कर हमारी सहायता करने के लिए वह हमारे हृदय के द्वार पर खड़खड़ाते हैं। जब हम निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं, हम बुराई से दूर रहते हैं, तब हम यीशु के ये सानिध्य को पहचाने में हम प्राप्त हो जाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 के 20 में लिखा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 के 20 में लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खड़खड़ाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 के वचन 20 में लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खड़खड़ाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो यीशु मेरे लिए वह कौन है? वह हर समय हर दिन वह मुझे बुलाता है और मेरे हृदय के द्वार पर वह खड़खड़ाता है।
मेरे दिल के राजा बनकर वह विराजना चाहते हैं, मेरे जीवन के नाथ बनकर वह रहना चाहते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं? यीशु हमसे जो चाहते हैं, यीशु हमें जो मार्ग दिखाते हैं, वह मार्ग पर चलने के लिए, और हम जो सुख, जो आराम और इस दुनिया के मोह में, विलास में हम रहना चाहते हैं, रहते हैं, क्या वो सब छोड़कर यीशु को अंदर लाने के लिए और यीशु के लिए एक अच्छा निवास स्थान अपने जीवन को बनाने के लिए हम तैयार है या नहीं है? तो हम अपने आप से पूछना चाहिए। लेकिन देखिए वो पिछले वचन में क्या लिखा है, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 के वचन 19 में क्या लिखा है? 3:19, रेवलेशन 3:19 में लिखा है, मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता हूँ और दंडित करता हूँ। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ मैं उन्हें दंडित करता हूँ, मैं उन्हें डांटता हूँ, मैं उन्हें डांटता हूँ। कभी कभी यीशु हमें डांटता है, कभी कभी वह हमें दुख देता है, हम संकट में पड़ जाते हैं, परेशानियों को सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि वह हमारी परीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि वचन में ही लिखा है, वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा, संकट के द्वारा वह उन्हें नया शिक्षा देता है। वह दुख द्वारा, संकट द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति के द्वारा उन्हें नया शिक्षा देता है। अयूब का ग्रंथ अध्याय 36 के वचन 15 में लिखा है। अयूब का ग्रंथ अध्याय 36 का 15 में लिखा है। अयूब का ग्रंथ, वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें नया शिक्षा देता है। वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें नया शिक्षा देता है। तो दुख में, संकट में, परेशानी में, दर्द में, बीमारी में, अकेलापन में हम दिल ना टूटे, हमारी पीछे ना हटे, हिम्मत ना हारे, हम प्रभु पर पूरा भरोसा रखकर हम आगे बढ़ते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ऐसे रोते विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए, विलाप करते हुए इस जीवन को ना बिताएंगे। हम जान जाते हैं कि मेरी आंखों से आंसू पोंछ डालने वाले यीशु मेरे साथ हैं। यीशु ने स्वयं कहा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। मैं निरोगियों के लिए नहीं, बल्कि मैं रोगियों के लिए आया हूँ। जब शैतान ने आकर यीशु की परीक्षा ली, यीशु ने वह हिम्मत के साथ शैतान की सामना किया और वचन में लिखा है, एक स्वर्गदूत ने स्वर्ग से नीचे उतर आया और उनका सेवा परिचर्या किया है। भारी संकट के समय में, दुख के समय में यीशु ने पिता से सहारा लेकर ये संकट को, ये परीक्षा को सामना किया और एक स्वर्गदूत ने नीचे उतर आया और उनकी सेवा परिचर्या किया है। इसलिए वचन में लिखा है, वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। तो हमारे परेशानी के बीच में यीशु हमें भी बुलाता है। यीशु अपनी ओर हमें बुलाता है, तो मेरे पास आओ,
धक्के मारते और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा, मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछ डालेंगे, मैं तुम्हें नया बना दूंगा। तो हम एक प्रकार की नयापन को हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं, नयापन को हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 11 के 28 11:28 में लिखा है, आओ तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। तो वह उनके विशेष उपस्थिति को हमारे जीवन में वह ऐसे वादा किया है, मैं तुम लोगों के बीच में होगा। तो ये रिट्रीट में भाग लेते हैं, वचन सुनते हैं और वचन पर मनन चिंतन करते हैं। उसके बाद जब यह रिट्रीट समाप्त हो गया तो अपने आप से हम पूछना चाहिए, क्या मुझे एक प्रेममय परिवार में, रिट्रीट में के बाद हम सब अपने अपने परिवार में चले जाएंगे, हम सब अपने अपने कॉन्वेंट में चले जाएंगे, और जैसे कि हम जो भी ऑफिस में जो भी अपोस्टलेट हम कर रहे हैं, ये सब करने के लिए फिर से हम अपने आप को लगाएंगे। तो हम अपने आप से हम पूछना चाहिए, क्या मुझे एक प्रेममय परिवार में रहने की खुशी का अनुभव हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा सा खुशी का अनुभव मिलने के लिए ही हम ऐसे रिट्रीट में आते हैं, हमारा जीवन का नवनीकरण होने के लिए हम रिट्रीट में आते हैं, वचन में हम वचन सुनते हैं, ये आध्यात्मिक साधना में हम भाग लेते हैं, ताकि हमारा जीवन का नवनीकरण हो जाए, एक रिन्यूअल हो जाए, हमारा जीवन रिफ्रेश होने के लिए, करने के लिए हम आध्यात्मिक साधना में हम भाग लेते हैं। तो ये साधना में भाग लेने के बाद क्या मुझे एक प्रेममय समूह में रहने की खुशी का अनुभव मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एक प्रेममय परिवार में रहने की खुशी का अनुभव मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एक पापा मम्मी, एक भाई बहन, जीवन साथी, सास बहू, ये सब होने की खुशी का अनुभव जीवन में होते हैं या नहीं होते हैं। तो यीशु हमें बुलाता है, तुम जो भी परेशानी को लेके आए हो, जो भी मकसद को लेके आए हो, तुम ये सब मेरे समक्ष में रख लीजिएगा और तुम उसके लिए एक समाधान मुझ में पाएंगे। हमारे हर एक परेशानी के लिए ईसा एक ही समाधान है, हमारी सारी परेशानियों की समाधान ईसा मसीह ही है। सारी परेशानियों की समाधान हम ईसा में हम पाते हैं, क्योंकि वह मृतकों का ईश्वर नहीं है, वह जीवितों का ईश्वर है, वह जिंदा है, वह हमारे बीच में है और हमारे बीच में है। स्वर्गदूत ने यीशु के कब्र में पहुँचे, यीशु की लाश की खोज में, वो स्वर्गदूत ने शिष्यों से, भक्त स्त्रियों से क्या कहा, क्या संदेश दिया? स्वर्गदूत ने क्या संदेश दिया? तुम लोग क्यों, क्या पूछा, तुम लोग क्यों जीवंत यीशु को मृतकों के बीच में क्यों ढूंढते हो? तुम लोग जीवंत यीशु को मृतकों के बीच में क्यों ढूंढते हो? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में 24 के, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 के वचन 5 में हम पढ़ते हैं। लूकस के समाचार अध्याय 24 के 5 में लिखा है, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? वे हम नहीं है, वे आप लोगों के
आगे आगे चल रहे हैं। आप लोग जीवित यीशु को क्यों मृतकों के बीच में ढूंढते हो? वह आप लोगों के आगे आगे चल रहे हैं, वह यहाँ नहीं है। आप लोग क्यों जीवित यीशु को मृतकों के बीच में ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं है। तो आज भी यीशु हमारे बीच में जिंदा है, वह आज भी कार्य कर रहे हैं। जैसे कि 2000 वर्षों पहले यीशु से शक्ति निकलती थी, आज भी उसी प्रकार यीशु से शक्ति निकलती है। लूकस के समाचार के अध्याय 6 के वचन 19 में लिखा है, सभी लोग कम से कम एक बार यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी। यीशु से शक्ति निकलती है। तो हम ये यीशु की पीछे पीछे हम चल रहे हैं, यही यीशु की हम पीछा कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान यीशु की। भले ही हम कमज़ोर हैं, हम दुर्बल हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनने वाला ईश्वर मसीह तो शक्तिशाली है, वह सर्वशक्तिमान है। हम तो कमज़ोर हैं, हम दुर्बल हैं, हम दीनहीन हैं, हम तो बीमार हैं, हम अयोग्य हैं, हम तो कंगाल हैं, अनाथ है, दीनहीन है, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु तो वह शक्तिशाली है। आज भी उनसे शक्ति निकलती है, आज भी उनसे शक्ति निकलती है और सबों को चंगा करती है। जैसे कि मरकुस के समाचार के अध्याय 16 के वचन 20 में हम पढ़ते हैं, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार की घोषणा की और यीशु ने उनके साथ साथ चलकर उनकी सहायता किया और ये प्रमाणित किया कि वे ईश्वर की वचन की घोषणा कर रहे हैं। साथ साथ रहकर संग संग चलकर वह चिन्ह तथा चमत्कारों के द्वारा यह प्रमाणित किया कि ये ईश्वर की वचन की घोषणा कर रहे हैं। वह साथ देता है, वह संग संग चलता है, वह बराबर हमारे सुख में दुख में वह भाग लेते हैं और हमारी प्रार्थना को उत्तर भी देता है, हमारी प्रार्थना को वह उत्तर भी देता है। मरकुस के समाचार अध्याय 16 के वचन 20 में लिखा, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ खड़ित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते थे। मरकुस के समाचार अध्याय 16 मार्क 16:20, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ खड़ित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा करते थे, उनकी शिक्षा करते थे। और क्यों यीशु के पीछे पीछे विशाल विशाल जनसमूह हो लिया? वे सब यीशु के द्वारा किए चिन्ह तथा चमत्कारों को वे अपने आंखों से देखा। विशाल विशाल जनसमूह इसलिए यीशु के पीछे पीछे हो लिए, यीशु के द्वारा किए गए चिन्ह तथा चमत्कारों को वे अपने आंखों से देखा और अनुभव किया। ये अपनी आंखों से देखने के बाद, खुद अपने के जीवन में अनुभव करने के बाद वे सब यीशु के भक्त बन गए, उनके विश्वास बढ़ गए, वे यीशु को सुनने के लिए उनके पीछे पीछे होना आरंभ किया है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 6 वचन 2 में लिखा है, अध्याय 6 यूहन्ना के समाचार के अध्याय 6 के वचन 2 में लिखा, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिए, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। क्योंकि उनके वचन में जीवन का शब्द था, अनंत जीवन का शब्द था।
यीशु ने शिष्यों से पूछा था, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? यीशु ने शिष्यों से पूछा था, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तब पेतरुस ने यीशु से कहा, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम आपको छोड़कर हम किसके पास हम जाए? हम जानते हैं, हम स्वीकार करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं और आप ईश्वर के द्वारा भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6:68 में लिखा है, 68, जॉन 6:68 में लिखा है, सीमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं और हम स्वीकार करते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। हम विश्वास करते हैं, हम ये जानते हैं और हम स्वीकार करते हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं और आप ईश्वर के द्वारा भेजे हुए ईश्वर का परम पावन पुरुष हैं। तो ईश्वर ने जैसे लोगों के लिए भले कार्य किए, ईसा मसीह ने गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर ऐसे घर में प्रवेश किए, ऐसे गली गली में परिक्रमा करते हुए, भ्रमण करते हुए जैसे भले कार्य किए, वैसे हम भी करने के लिए कोशिश करें। तब ये वचन हमारी सहायता करता है। तब हम कह सकते हैं कि मैंने ईसा मसीह के मनोभाव को अपनाया है। यह योहन के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य ने ईसा से कहा, महोदय मेरा कोई नहीं है, मुझे मदद करने के लिए मेरा कोई नहीं है। यरूशलेम में एक रोगी, यरूशलेम के एक रोगी ने ईसा से कहा, वो खड़ना हमें मालूम है, कहा ऐसे कहा है, अध्याय 5 योहन के समाचार के अध्याय 5 में यरूशलेम में एक रोगी को ईसा ने स्वस्थ लाभ किया है। हमें मालूम है वह बत्सैदा कुंड के किनारे पड़े हुए एक रोगी था। यह कुंड के पानी महीने में एक बार एक स्वर्गदूत उस कुंड में प्रवेश कर, पानी में प्रवेश कर पानी को लहराते थे। और ऐसे स्वर्गदूत पानी को लहराते हैं, तुरंत जो बीमार से पड़े हुए जो रोगी हैं वह सबसे पहले कुंड में उतरते हैं, वह भले चंगे हो जाते थे। तो एक रोगी वहाँ था, वह 38 साल से वहाँ पड़े हुए थे, 38 साल से, लेकिन उनको जरा मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। तब यीशु उनको देखा तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? तो वह यीशु से कहा, महोदय देखिए मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन ये जगह है वह तीर्थ यात्रियों से भरे हुए एक जगह है। लोग वहाँ ईश्वर की दुहाई देने के लिए, ईश्वर की उपासना करने के लिए भारी संख्या में जाते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, वहाँ जाकर वह हर प्रकार की पुण्य कार्य कर्म करते हैं। लेकिन एक मनुष्य जिनको इन लोगों के विशेष सहायता की जरूरत था, वो मनुष्य को जरा मदद करने के लिए कोई नहीं था। तो यीशु ने वहां पहुंच गए, यीशु ने उनको देखा और यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? शायद हजारों लाखों लोग उधर गए, प्रार्थना की, ईश्वर की दुहाई थी और ऐसे भेंट चढ़ाया, बलि चढ़ाया, बहुत चढ़ावा किया, बहुत समय उधर रहकर प्रार्थना किया।
लेकिन उधर एक जो रोगी उधर पड़ा हुआ था, ये रोगी को सारा मदद करने के लिए वे तैयार नहीं होते। तो उनके उनके प्रार्थना से कुछ लाभ है या नहीं है? क्या लाभ है उनके प्रार्थना से? क्या लाभ है? सारा मदद करने के लिए वे तैयार नहीं होते। लोग ताली बजाते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हम लोग माला विनती करते हैं, कभी कभी एक दिन में हम 15-20 रोजरी माला करते हैं। लेकिन हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में और हमारे धार्मिक समूह में, समाज में जिनको हमारी विशेष सहायता की ज़रूरत है, उन्हें जरा मदद करने के लिए अगर हम तैयार नहीं होते तो हमारे भक्त कार्य, ये पुण्य कर्म सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, कोई फल नहीं लाता है, ये कोई फल उत्पन्न नहीं करता। हम फलहीन ही रहता है क्योंकि हम व्यर्थ में प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना व्यर्थ ही है और क्योंकि हमारी प्रार्थना कोई फल उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए वचन में लिखा है, जैसे कि शरीर आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है, वैसे कर्मों के बिना आपका विश्वास भी व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो हमारे कर्मों में यह प्रकट होना चाहिए, अंदर जो भक्ति है, अंदर जो विश्वास है, अंदर जो प्रार्थना है, ये सब हमारे कर्मों में प्रकट होना चाहिए। हमारे जीवन में ये सब प्रकट होना चाहिए। जब हम एक अच्छा सच्चा इंसान है, तब हमें मदद करने के लिए अनेक लोग दौड़ दौड़ के आएगा, हमारी सहायता करने के लिए अनेक लोग दौड़ दौड़ के हमारे पास आएगा। नहीं तो हम हर समय हमारे संकट में, परेशानी में, दुख दर्द में और जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, ईश्वर कब आएगा मुझे मदद करने के लिए, ईश्वर कब आएगा सोच के ऊपर की ओर देकर बैठने से कोई लाभ नहीं होता। ईश्वर किसके रूप में हमारी मदद करने के लिए आते हैं? किसके रूप में आते हैं ईश्वर? वह स्वयं ईश्वर स्वर्ग से नीचे उतर कर आता है क्या? किसके रूप में आता है? मनुष्यों के रूप में आता है ना, मनुष्यों के रूप में आते हैं, मनुष्यों के रूप में आते हैं, साथ रहने वाले लोगों के रूप में वह आते हैं। तो जब हम एक अच्छा इंसान है, हम में सच्चाई है, प्रेम है, प्यार है, विनम्रता है, हम परोपकारी हैं, सच्चे परोपकार में बढ़ते जाते हैं, निर्दोष है, निष्कलंक है, कोई बुराई नहीं है, तब लोग दौड़ दौड़ कर आएगा हमें मदद करने के लिए। इसलिए ये प्रार्थना जो भक्त कार्य है, ये सब हमारी सहायता करे, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमारी सहायता करे। तब हम जान जाते हैं कि प्रभु ने मेरी सहायता की। किसके द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की? मेरे साथ रहने वाले लोगों के द्वारा ही प्रभु ने मेरी सहायता की है। हमारे अकेलापन में भी हम महसूस करते हैं कि प्रभु ने मेरी सहायता की ने। वह समय समय पर हमारे लिए किसी न किसी को प्रबंध करते हैं। प्रभु ने खुद कहा ना, मैं तुम लोग सब मुझे अकेले छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे प्रभु, मेरे यीशु मेरे साथ है। जो पिता मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 16 के वचन 32 में लिखा है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 16 के वचन 32 में लिखा है, ईसा ने कहा, तुम सब मुझे छोड़कर, मुझे अकेले छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यूहन्ना के समाचार अध्याय 16 के वचन 32, जॉन 16:32 में लिखा है। देखो, वह खड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेले छोड़ दोगे,
फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। सब लोग ईसा को उनके जो प्राण संकट के समय में, प्राण पीड़ा के समय में, सभी लोग यीशु को अकेले छोड़कर चले गए। और ईसा ने आग भरे शब्दों से साथ कहा, देखो तुम सब मुझे अकेले छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पिता जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। यही है हमारा विश्वास, यही है हमारा भरोसा। साथ रहने वाले लोग हमें छोड़ दे, हमें संकट दे, हमारे ऊपर झूठी आरोप लगाए, वह हमें अकेला छोड़ दे, जो भी हमारे साथ करे, फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे यीशु मेरे साथ है, मेरे यीशु मेरे साथ है। तो हम भी साथ देना, जैसे यीशु मेरे साथ देते हैं वैसे हमारे हाथों में सौंपे लोगों के साथ हम देते हैं, हम साथ देते हैं, हम संग संग चलते हैं। और जब हमारी सहायता की ज़रूरत है हमारे साथ रहने वाले लोगों को, तब हम खुले दिल से हम हाथ बढ़ाकर उनकी सहायता हम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। हम परस्पर प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, हम सम्मान देते हैं। वी हैव टू लव, एक्सेप्ट एंड एस्टीम ईच अदर। तब लोग जान जाए कि हम क्रिस्त के हैं। We live with mutual trust and understanding. हम जहाँ कहीं भी हो, चाहे परिवार में हो, इन और कॉन्ग्रेगेशन में, कॉन्वेंट में हो, हम जहाँ कहीं भी हो, we love, accept and esteem each other. पति पत्नी के बीच में परस्पर प्रेम, आदर और सम्मान होना चाहिए। वे आपस में विश्वास के साथ, समझौता के साथ वे रहते हैं। With a mutual trust and understanding, they live their life together. ये परस्पर आपस में विश्वास के साथ रहते हैं, समझौता के साथ वे रहते हैं, परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। वे खुले दिल से बातें करता है, दूसरों की आंतरिक भावनाओं की आदर करते हैं। Be open to each other and we communicate with each other. It's not just that we open to each other, we communicate with each other, but then we respect the feelings and sentiments of the people, those who live with us. तब हम कह सकते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीह का है, मसीह हमारे जीवन में जीवित है। हम खुले दिल से हम बातें करते हैं, जहाँ कहीं भी हो, चाहे हमारे धार्मिक समूह में हो, परिवार में हो, समाज में हो, जहाँ कहीं भी हो, हम खुले दिल से बातें करता है। हम दूसरों की आंतरिक भावनाओं की हम आदर करते हैं और हम परस्पर क्षमा देते हैं। We forgive each other. We share the joys and sorrows of others and thus we grow in true charity. हम ऐसे परस्पर क्षमा देते हैं, सुख दुख को बांटते हैं और हम सच्चे परोपकार में हम बढ़ते जाते हैं और एक दूसरे के लिए हम अपने जीवन को पूरा पूरा हम बिताते हैं। हम अपने आप को पूरा पूरा व्यय करते हैं, हम व्यय करते हैं। We spend ourselves for the good and growth of the place wherever we are. We spend ourselves. हम अपने आप को पूरा पूरा व्यय करते हैं। हम स्वार्थ छोड़ते हैं, स्वार्थता के गुलाम बनकर नहीं, लेकिन हम अपने आप को जहाँ कहीं भी रहते हो, हम अपने आप को पूरा पूरा व्यय करते हैं। तब हमें हमारे जीवन में एक प्रेममय परिवार में, एक प्रेममय समूह में रहने की खुशी का अनुभव हमें मिल जाते हैं। तब हमें एक खुशी का अनुभव हमें मिल जाते हैं। We leave our selfishness and self-interest
और हम अपने आप को पूरा पूरा हम व्यय करते हैं। हम स्वार्थता के गुलाम बनकर नहीं, और हम अपने आप को पूरा पूरा व्यय करते हैं, तब हमारे जीवन में हमें खुशी का अनुभव मिल जाते हैं। रिट्रीट में भाग लिया, और रिट्रीट में भाग लेने के बाद हम प्रभु के जो मनोभाव के बारे में मैंने कहा था, मैंने प्रभु के मनोभाव को अपनाया। प्रभु के सोच, प्रभु जो तरीका से सोच रहे थे, मैंने प्रभु के सोच को अपनाया। प्रभु ने जो तरीका से कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, उस तरीका को अपनाया। उसका मतलब क्या है? मेरा जीवन बदल गया, मैं एक नए सृष्टि बन गया है, मैं एक नए सृष्टि बन गया, मेरा जीवन पूरा पूरा बदल गया। मैं ये रिट्रीट में आने के समय तक मेरे जीवन में ऐसे ऐसे नहीं थे, लेकिन अब मेरा जीवन बदल गया है। मैं परस्पर प्रेम, आदर तथा सम्मान सब करना आरंभ किया। मैं सीख लिया, मेरा आदत बन गया है। परस्पर प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, आपस में विश्वास के साथ, समझौता के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ खुले दिल से बातें करते हैं, दूसरों की आंतरिक भावनाओं की आदर हम करते हैं, और हम परस्पर क्षमा देते हैं, सुख को दुख को हम बांटते हैं, और सच्चे परोपकार में हम बढ़ते जाते हैं। अभी तक ऐसा नहीं था, केवल अपने सुख, अपना आराम, अपने खुशी हम चाहते थे, और हम स्वार्थता के गुलाम बनकर हम जीवन बिताते थे। लेकिन अब से हम मन ही मन फैसला लिया कि अब से ऐसा नहीं, मैं दूसरों की भलाई के लिए, विकास के लिए, अपने परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के अन्य लोगों के लिए मैं अपने आप को व्यय करूँगा। तो ऐसा हमारे जीवन में स्लोली हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि मेरा जीवन बदल गया है, प्रभु ने मुझे नया बना दिया है। आइए सभी लोग खड़े हो जाइए।